उस रात पूर्णिमा की रोशनी भी काली लग रही थी। महबूब ने पंख को अपने सीने से लगाकर बंद कमरे में अपनी माँ की याद में आंखें बंद की। उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में उस पंख की समा कब गाँव के लिए एक श्राप बनने वाली थी। रात भर हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। सुबह होते ही गाँव के पेड़ों की पत्तियां काली पड़ गई, खेतों में हरियाली मुरझाने लगी और नदी का पानी गहरा नीला हो गया। बच्चे बीमार पड़ गए और गांव की बकरियां बिना वजह सीखने लगी। गांव वालों को समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन उनकी आंखों में डर बसने लगा। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, यह सब उस महबूब की वजह से हो रहा है जिसने वो जादुई पंख छुपा रखा है। रघु भाई और संदेरी बुआ ने लोगों के बीच आग आग भड़काने लगी। यह पंख इस गांव पर श्राप बन चुका है। महबूब को ढूंढो और उसे हमारे हवाले करो। लोगों की भीड़ महबूब के घर की तरफ बढ़ने लगी। हथियार और मशाले लेकर महबूब के पिता उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों की आंखों में सिर्फ गुस्सा और गुस्सा था। महबूब ने छुपकर खिड़की से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, पंख से हल्की सी चमक निकल रही थी और उस रोशनी में महबूब ने एक परछाई देखी। उस परछाई की आंखों में लाल चमक थी। वो दिम्यूसा थी। दिम्यूसा की आवाज़ उसके कान में गूंज गई, पंख मुझे दे दो महबूब, वरना ये गाँव तबाह हो जाएगा। महबूब की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल चिल्लाने लगा, अगर मैं पंख दे दूंगा तो माँ, क्या सब ठीक हो जाएगा? लेकिन दिम्यूसा चुप थी। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और पंख की रोशनी और तेज हो गई। उस वक्त एक जोर की आंधी चली और एक मकान की छत गिर गई। लोग और ज्यादा डर गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, महबूब को पकड़ो, महबूब को पकड़ो। उस रात महबूब ने गांव को बचाने के लिए पंख लेकर वहां से भागने का फैसला किया। उसने माँ की तस्वीर को गले लगाया और पंख को बढ़कर अपने सीने से चिपका लिया और अंधेरे में भागने लगा। पीछे छोड़ गया एक काला धुआं, सीखते लोग और एक गांव को जो धीरे धीरे श्रापित होता जा रहा था। और यहाँ पर एपिसोड 8 ऑफ शाबाशिया ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 9 के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और एपिसोड 10 इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना।